टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खबर है। यूपी पीसीएस 2023 का विज्ञापन फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा और इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक देखो, यहाँ पर अभी तक ये विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुख्य रूप से एसडीएम और डिप्टी एसपी के जो पद थे उसका ज्ञापन नहीं मिला था, तो इसी की वजह से ये विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। तो अभी तक दिसंबर के अंत तक विभिन्न विभागों से पीसीएस के 93 पदों पर जो अध्याचन था प्राप्त हुआ था, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के लिए अध्याचन नहीं आए थे। वर्तमान समय में अध्याचन आ चुका है और अब बहुत जल्द यानी कि फरवरी के अंत तक आपको जो है पीसीएस 2023 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस के लिए जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसकी डेट आयोग ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है और ये जो प्रारंभिक परीक्षा होनी फ्रेंड्स, ये 14 मई 2023 को आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा कब होगी तो 23 सितंबर को होगी। 14 मई 2023 और मुख्य परीक्षा 23 सितंबर 2023 को करवाई जाएगी। इसके बारे में डिक्लेरेशन जो है बहुत पहले ही आ चुका है। तो यूपी पीसीएस के लिए जो विज्ञापन जारी होगा वो फरवरी के लास्ट में जारी होगा, लेकिन सारी बातों से इतर आपको ये फोकस करना है कि जो पीसीएस की प्री की परीक्षा है वो कब हो रही है और आपके पास कितना समय है। तो 14 मई आने में पीसीएस के लिहाज से ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा प्री परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। 1 फरवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वो कब होनी है, तो ये परीक्षा जो है वो 28 जून को करवाई जाएगी, 28 मई को करवाई जाएगी। तो 28 मई से पहले पहले 14 मई को आपको पीसीएस प्री भी दे देना है। तो सारी बातें आपके लिए यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी निकल के आ रही है कि यूपी पीसीएस 2022 के कुल 119 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया गया है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स आज के अखबारों में पब्लिश हुई है। फिलहाल उस डिटेल्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक और भी खबर यहाँ पर जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो बताया गया कि पीसीएस 2022 मेंस में 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन जो हैं वो विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए हैं। इसकी मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि 72 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 जैसे कि व्यवस्थाधिकारी, राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग के पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, लेकिन उस पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य अर्हता को धारित नहीं करते थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और भी लोग थे, जैसे कि कुछ लोगों ने दावा कर दिया था कि वो ईडब्ल्यूएस से आते हैं या डीएफएफ से आते हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर से, लेकिन अपना जो कोई प्रमाण पत्र था नहीं लगा पाए। और यहाँ पर एक और भी बात है कि पीसीएस प्री 2022 में नायब तहसीलदार के लिए एक पद के लिए सफल हुए थे। तो यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए तो स्पोर्ट कोटा के 13 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो भी निरस्त किया गया है। एक्चुअली में जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें उसको समझने में ही अभ्यर्थियों से भूल हुई और सारी बातें अंततः जो है समय के मतलब जब उन लोगों ने आवेदन किया था तब उसमें लग रहा था कि स्पोर्ट कोटा है, लेकिन बाद में स्पोर्ट कोटा ख़त्म कर दिया गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के 13 अभ्यर्थियों का जो परिणाम था वो रद्द कर दिया गया है। तो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि पीसीएस 2022 में स्पोर्ट कोटा के तहत नायब तहसीलदार पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए 13 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया है। तो शासन ने 20 जुलाई 2022 को आयोग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित एक पद के सापेक्ष चयन की कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। कितने पद? एक पद। और इस पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 13 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को शासन ने आयोग को पत्र भेजा कि राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 2 पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित एक पद पर चयन अब आयोग के माध्यम से नहीं कराया जाएगा और यही वजह थी कि स्पोर्ट कोटा के 13 अभ्यर्थियों को मतलब बाहर कर दिया गया, उनका परिणाम जो था वो निरस्त कर दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ खबरें और भी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दी हैं। ये जो विज्ञापन जारी हुआ था 2013 में जारी हुआ था और अब तक इसमें जितने भी जिन लोगों ने आवेदन किया था कई सारे लोग तो रिटायर हो चुके थे। फिलहाल अब
पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दी गई है और अब नया विज्ञापन जारी करके ये भर्ती पूरी की जाएगी। वैसे अच्छा हुआ, 9 साल पहले का विज्ञापन था, तमाम लोग इसमें बाहर थे, उसके बावजूद भी देखो अभी हाल ही में मतलब परिणाम भी जारी कर दिए गए थे। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो भी आ चुका था, लेकिन अब ये जो याचिका है वो मतलब जो याचिका पड़ी कोर्ट में, तो अब ये जो विज्ञापन था वो रद्द कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल में प्रधानाचार्य तथा हेडमास्टर की नियुक्तियां जो हैं वो रद्द कर दी हैं। तो 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई सभी भर्तियों को रद्द किया गया है। न्यायालय ने कहा कि 9 वर्ष पहले जारी किए गए विज्ञापन के क्रम में अब नियुक्तियां करना संविधान में प्रदत्त लोक नियोजन के समान अवसर और विधि के समक्ष समता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। तो निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एकल पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं पर पारित किया है। तो याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने दलील दी कि प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत 31 जनवरी 2014 तक आवेदन मांगे गए थे और सारी बातों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो 9 साल बाद 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 पदों के सापेक्ष 581 पदों पर परिणाम घोषित कर दिया गया था। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए नियुक्तियों को विधिसम्मत बताया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल देखो नए विज्ञापन को जारी करके इस भर्ती को पूरे करने के बाद भी कोर्ट की ओर से कही गई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आपको कल मैंने रात को ही सारा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया था जो कि यूपीएससी की ने जारी किया है। यूपीएससी सिविल सेवा प्री परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसे बहुत सारे गरिमामय और महत्वपूर्ण पद होते हैं। तो 1255 एक्चुअली में देखा जाए तो 1105 पद जो हैं वो यूपीएससी के हैं। बाकी जो वन विभाग के लिए पद होते हैं एपीएस, उसके लिए यहाँ पर पद हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में है और नियमानुसार छूट भी अनुमन्य होती है। तो जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। सारी डिटेल्स मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से डिस्कस कर रखी है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभी यूँ ही रात को एक आध बार चैनल पर विजिट कर लिया करें, ताकि अगर कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं जिनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है तो उसको भी आप देख सकें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही शेयर की जाती हैं। तो चयन प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। सारा सिलेबस वगैरह मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तो जाके देख लीजिएगा। लास्ट डेट 21 फरवरी है, 100 रुपये फ़ीस आपकी लगेगी। और देखो यहाँ पर देखो यूपीपीएससी की ओर से कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है विभिन्न परीक्षाओं के लिए कि लगभग जो है 6000 पदों पर विज्ञापन जारी होने का अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। तो ये 6000 पद कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें तो आयोग को यहाँ पर LT ग्रेड शिक्षक के लिए 5418 पदों पर, प्रवक्ता के 400 पदों, अपर जी सचिव के यानी कि APS के 300 से अधिक पदों, PCS के 100 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो मैंने तो आपको बताया था कि PCS के लिए जो विज्ञापन होगा फरवरी के अंत तक आएगा। APS के लिए भी विज्ञापन जारी होने ही जा रहा है। LT ग्रेड के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है और प्रवक्ता के बारे में भी अभी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अलावा RO के पद पर भी जो विज्ञप्ति है जारी होने वाली है। तो तमाम परीक्षाएं हैं, आपको अब एक गंभीर तैयारी करने की यहाँ पर आवश्यकता है। और इसके के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाई कोर्ट ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का जो चयन रद्द किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश भी दिया गया है। ठीक है। और फ्रेंड्स इसी के साथ KVS ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए नोटिस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें क्या बताया गया है कि शेड्यूल फॉर इंटरव्यूज IRO कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ थर्ड लैंग्वेज टीचर्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 वाज पब्लिश्ड ऑन समितिज वेबसाइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि होली के दिन ये इंटरव्यू जो थे वो ऑर्गेनाइज होने थे, जिनको जो रीशेड्यूल किया गया है। और अब ये जो इंटरव्यू होंगे वो 10 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में होंगे।
12 तारीख को यानी कि 12 मार्च को ये इंटरव्यू नहीं होंगे। तो 10, 11 और इसके बाद फिर 13 और 14 को ये इंटरव्यू जो होंगे वो ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को होली पड़ रही है, इसीलिए टीजीटी उर्दू का ये जो इंटरव्यू था इसको रीशेड्यूल किया गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके नाम वगैरह सब दे दिए गए हैं, तो ये नोटिस आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।